हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश विद SR सिमर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ विभिन्न भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से अंग्रेजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, फ्रेजल वर्ब्स जो है मेन वर्ब और कुछ प्रेपोजिशनल शब्दों से मिलकर के बनती है और जिसका विशिष्ट अर्थ होता है। मुख्य क्रिया यानी कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन समझे तो पुट जैसे मतलब होता है, पुट का मतलब होता है रखना, लेकिन पुट आउट उसके साथ प्रेपोजिशन शब्द जुड़ जाता है तो उससे फिर इसका अर्थ बदल जाता है। तो पुट आउट यानी बुझाना। इस तरह से जैसे पुट अप विद, तो पुट अप विद का मतलब होता है सहन करना। इस तरह से जैसे मान लो आस्क यानी पूछना, लेकिन आस्क फॉर यानी मांगना। तो जब मुख्य क्रिया के साथ मेन वर्ब के साथ अगर प्रेपोजिशनल शब्द जुड़ करके जब क्रिया का अर्थ बदल जाता है, उस क्रिया को फ्रेजल वर्ब्स कहा जाता है। तो मैं आपके लिए विभिन्न प्रतियोगिता भर्ती परीक्षाएं जो है उसके दृष्टिकोण से RPSC के बहुत सारे पेपर देख करके और बहुत सारी जो है गाइड्स और कुछ करके मैंने जो है अपने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं, इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स चुनी है जो विभिन्न भर्ती प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश की है कि इस टॉपिक को जो है बहुत ज़्यादा सरल बनाया जाए। तो देखते हैं अपन पहली फ्रेजल वर्ब जो है अकाउंट फॉर। तो अकाउंट फॉर को उसका मीनिंग होता है एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करना। जैसे आई कैन नॉट एक्सप्लेन फॉर माई फेलर, मैं अपनी सफलता का कारण नहीं बता सकता। एक्सप्लेन यानी व्यक्त करना। तो अकाउंट फॉर यानी अकाउंट लेखा जोखा करना, फॉर यानी के लिए, तो लेखा जोखा किसी के लिए रखना मतलब कि व्यक्त करना। अकाउंट फॉर यानी कि एक्सप्लेन, हिंदी में इसके लिए कारण बताना। सेकंड है एक्ट अपॉन। एक्ट यानी कार्य करना, अपॉन यानी ऊपर, तो ऊपर कार्य करना मतलब कि प्रभाव छोड़ना, प्रभाव डालना। तो द मेडिसिन डिडंट एक्ट अपॉन मी, मेडिसिन यानी कि दवाई मेरे ऊपर काम नहीं करी, यानी कि दवाई का मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तो एक्ट अपॉन यानी असर करना, अफेक्ट्स। नेक्स्ट है आस्क फॉर। आस्क फॉर का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना किसी चीज़ के लिए, मांगना। तो सी आस्क्ड फॉर सम मनी, उसने कुछ पैसे मांगे। आस्क्ड फॉर यानी मांगना। नेक्स्ट देखते हैं बियर। तो बियर से जुड़े हुए कुछ फ्रेजल वर्ब्स है इंपॉर्टेंट लिए मैंने। बियर अप यानी हौसला रखना, सस्टेन रखना, बनाए रखना। जैसे टेल देम टू बियर अप, बोलो उनको कि हौसला रखें। बियर सहन करें, आप इन ऊपर ऊपर तक सहन करें मतलब हौसला रखें। बियर अवे, बियर अवे यानी जीत लेना, विन। सुरभि बोर अवे द फाइनल प्राइज, फर्स्ट प्राइज। तो सुरभि ने जो है फर्स्ट प्राइज जीत लिया। तो यहाँ आप देखेंगे बियर अवे की जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वजह से बोर अवे हो गया, सेकेंड फॉर्म हो गई इसकी। नेक्स्ट है ब्लो। तो ब्लो आउट इन बुझाना, ब्लो आउट कहो या पुट आउट कहो, फूंक मार के अगर बुझा देते हैं तो वहाँ पर ब्लो। ब्लो हवा, जैसे हवा का बहना होता है ना, उसे ब्लो कहते हैं। तो ब्लो आउट यानी फूंक मार करके बुझा देना। तो सी ब्लू आउट द कैंडल, उसने कैंडल बुझाई। तो ब्लो की सेकेंड में हो गई ब्लू। ब्लू आउट यानी बुझाना। अच्छा, ब्लू आउट यानी बुझाना, और ब्लू अप यानी कि उड़ा देना, विस्फोट से उड़ा देना, एक्सप्लोडेड। तो द एनिमी ब्लू अप द ब्रिज, शत्रु ने जो है पुल को उड़ा दिया, ब्लू अप। ब्लू यानी उड़ा देना। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स ब्रेक से जुड़ी। तो ब्रेक अवे यानी भाग जाना, ब्रेक यानी तोड़ना, और अवे यानी दूर भाग जाना, अवे यानी दूर। तो तोड़ करके कोई दूर भाग जाता है, यानी कि रन अवे कह दो चाहे ब्रेक अवे कह दो। रन अवे और ब्रेक अवे एक ही मतलब होता है, और रन अवे का मतलब होता है भाग जाना। तो द थीफ ब्रोक अवे फ्रॉम द जेल, चोर जो है जेल से भाग गया, ब्रोक अवे, ब्रेक के सेकेंड फॉर्म में। अच्छा, ब्रेक डाउन, ब्रेक यानी तोड़ना, डाउन यानी नीचे, यानी कि तोड़ करके कोई चीज़ गिर जाती है या कोई ख़राब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, या कोई फॉल हो जाती है, गिर जाती है ना, या कोई हताश निराश हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो वो ब्रेक डाउन का यूज़ करते हैं। जैसे माई कार हैज़ ब्रोकन डाउन, मेरी कार ख़राब हो गई है, बोलते हैं ना ब्रेक डाउन हो गई। ब्रेक डाउन यानी ख़राब होना। जैसे मान लो कोई बहुत ज़्यादा निराश होता है ना, सी हैज़ ब्रोकन डाउन, वह टूट चुकी है, यानी कि अंदर ही अंदर से बहुत ज़्यादा जो है टूट चुकी है, परेशान होना। ब्रेक इनटू, ब्रेक इन तोड़ना, इनटू इन अंदर, तोड़ के अंदर आना, यानी कि एंटर बाय फोर्स, ज़बरदस्ती घुसना।
द थीप ब्रोक इनटू माई हाउस लास्ट नाइट। पिछली रात को चोर ने मेरे घर के अंदर जो है चोरी ज़बरदस्ती घुसा, यानी कि सेंध मारी। ब्रेक इनटू का मतलब होता है सेंध मारना, डाका डालना। तो ब्रेक इनटू। ब्रेक आउट, छिड़ जाना। ब्रेक आउट टूट करके मतलब बाहर हो जाना, फिर फैल जाना, तो इसका मतलब ये हुआ ब्रेक आउट यानी छिड़ना। अपीयर या स्टार्ट सडनली, जैसे कोविड-19 ब्रोक आउट इन द होल वर्ल्ड। कोरोना वायरस पूरे संसार के अंदर फैल गया। ब्रोक आउट यानी छिड़ा। तो ब्रेक आउट का मतलब होता है छिड़ना, फैलना कोई सी बीमारी का। ब्रेक विद, ब्रेक एंड तोड़ना, विद यानी किसी के साथ कुछ टूट जाना, यानी कि संबंध विच्छेद कर देना। एंड कनेक्शन या एंड रिलेशनशिप, संबंध खत्म करना। जैसे सी ब्रोक विद हर हस्बैंड, वे अपने पति से रिश्ता खराब कर चुकी है, रिश्ता तोड़ चुकी है, तो सी ब्रोक विद हर हस्बैंड। नेक्स्ट है बैक। तो बैक यानी पीछे, बैक आउट यानी बैक यानी पीछे, आउट यानी दूर है ना, बाहर। तो बैक आउट का मतलब होता है वादा तोड़ना, ब्रेक प्रॉमिस। तो इसका एग्जांपल देखिए, वी मस्ट नॉट बैक आउट फ्रॉम आवर प्रॉमिस। हमें हमारे वादे से पीछे नहीं होना चाहिए, वादे से मुकरना नहीं चाहिए। बैक आउट यानी वादे से मुकरना। नेक्स्ट है बैंक ऑन। बैंक ऑन या बैंक अपॉन। तो बैंक ऑन विश्वास करना, भरोसा करना। बैंक ऑन। तो यू कैन बैंक ऑन मी, तुम मुझ पे विश्वास कर सकते हो। बैंक ऑन यानी विश्वास करना। बैंक ऑन या बैंक अपॉन दोनों का यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, अब देखें ब्रिंग से जुड़े हुए कुछ फ्रेजल वर्ब्स। तो ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है एडवांस, यानी कि आगे प्रस्तुत करना, आगे ले जाना। जैसे ही ब्रॉट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ ओपनिंग ए स्कूल। उसने स्कूल खोलने का विचार रखा। ब्रिंग फॉरवर्ड यानी आगे लाना। तो ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म होगी ब्रॉट फॉरवर्ड। अच्छा, ब्रिंग अबाउट यानी कॉज टू हैपन, किसी चीज़ का कारण, मतलब किस कारण से कोई चीज़ होती है, तो वो जो है उसका मतलब है ब्रिंग अबाउट। तो ड्रिंक एंड ड्राइव ब्रिंग्स अबाउट एक्सीडेंट। ड्रिंक और ड्राइव से एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं होती है। ब्रिंग्स यानी लाना। ब्रिंग एंड लाना अबाउट के बारे में, क्या बारे, किसके बारे में लेके आती है, एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं लेके आती है। कौन? ड्रिंक एंड ड्राइव। तो ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कॉज टू हैपन, किसी चीज़ का घटित होना, किसकी वजह से। ब्रिंग आउट, ब्रिंग लाना आउट इन बाहर। तो बाहर लाना मतलब कि पब्लिश करना, प्रकाशित करना। तो आई ब्रॉट आउट ए न्यू बुक, मैंने एक नई पुस्तक प्रकाशित की। ब्रॉट आउट। अच्छा, ब्रिंग अप, ब्रिंग अप यानी ऊपर, और ब्रिंग इन लाना एजुकेट करना या रेयर करना, है ना, रेयर करना यानी कि पालन, लालन पालन करना। ब्रिंग अप। तो सी हैज़ ब्रॉट अप 3 चिल्ड्रन, वे 3 बच्चों का लालन पालन कर चुकी है। तो जैसे मान लो आई एम ब्रिंगिंग अप ए न्यू बेबी, मैं एक नए बच्चे का पालन पोषण कर रहा हूँ। तो ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। ब्रिंग लाना, अप यानी ऊपर, यानी कि बड़ा करना, उसको पालन पोषण करना, शिक्षा दिलाना, खिलाना पिलाना, इस तरह से। अच्छा, नेक्स्ट है बर्न अवे। बर्न अवे का मतलब होता है नष्ट करना, डिस्ट्रॉय कर देना। बर्न अवे, जल करके नष्ट हो जाना। द हाफ द कैंडल, हाफ ऑफ द कैंडल, हाफ द कैंडल हैज़ बर्न अवे, बर्नट अवे। आधी कैंडल जो है जल चुकी है। बर्नट अवे, जल के बर्बाद हो जाना, नष्ट होना। बर्न आउट, जैसे पुट आउट जिस तरह से था, पुट आउट या ब्लो आउट, है ना, पुट आउट है, ब्लो आउट है या बर्न आउट है। तो इनका मतलब होता है बुझाना, फूंक दे के। तो द फायर हैज़ बर्नड आउट, यानी कि आग बुझ चुकी है। बर्नड आउट यानी बुझ जाना। अच्छा, कॉल से जुड़ी कुछ फ्रेजेस देखिए। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना। जैसे सी कॉल्ड फॉर माई हेल्प, वे मेरी मदद के लिए उसने डिमांड की, मांग की, पुकारना। कॉल फॉर का मतलब होता है पुकारना। सी कॉल, उसने बुलाया, फॉर माई हेल्प, मेरी मदद के लिए। कॉल फॉर इन बुलाना। अच्छा, कॉल ऑन यानी मिलना। कॉल ऑन यानी कॉल बुलाना, ऑन इन पर, ऊपर, यानी कि मिलने के लिए बुलाना। तो द पीएम कॉल्ड ऑन द मिनिस्टर्स, पीएम मंत्रियों से मिले। द पीएम कॉल्ड ऑन द मिनिस्टर्स, पीएम मंत्रियों से मिले। कॉल्ड ऑन, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट फजल वर्ब है। कॉल ऑन यानी मिलना। अच्छा, कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल कर देना। कॉल ऑन तो यानी मिलना, और कॉल ऑफ यानी कैंसिल कर देना। जैसे द स्ट्राइक वॉज कॉल्ड ऑफ, यानी कि हड़ताल कैंसिल कर दी गई। द स्ट्राइक वॉज कॉल्ड ऑफ बाय द लेबर, मजदूरों के द्वारा हड़ताल जो है वो कैंसिल कर दी गई। तो कॉल ऑन इन मिलना, और कॉल ऑफ यानी कैंसिल कर देना। अब कैरी से जुड़ी हुई कुछ फ्रेजेस देखिए। कैरी ऑफ यानी जीतना, कैरी ले जाना, ऑफ यानी जो है ख़त्म करके, तो ख़त्म करके ले जाना मतलब जीत लेना।
तो आई कैरिड ऑफ द फर्स्ट प्राइज़, मैंने पहला प्राइज़ जीता। कैरिड ऑफ, ये ले गया, मैं ले गया फर्स्ट प्राइज़। कैरी ऑन यानी जारी रखना, बोलते हैं ना कैरी ऑन। तो आई कुडंट कैरी ऑन माई स्टडीज़, मैं अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सका। आई कुडंट कैरी ऑन, कैरी ऑन का मतलब क्या होता है? कैरी ले जाना, ऑन ऊपर ले जाना, मतलब जारी कर रखना, कंटिन्यू करना। अच्छा, कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब होता है ओबे करना या एग्जीक्यूट करना, यानी कि किसी की आज्ञा पालन करना, किसी की बात को जो निर्देश दिए गए उसकी पालना करना। तो ऑल कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ बॉस, सारे जो है बॉस के आज्ञा का पालन करते हैं। ऑल कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब क्या होता है? ओबे करना, एग्जीक्यूट करना। अब देखते हैं क्लियर से जुड़े हुए कुछ फ्रेजल वर्ब्स। तो क्लियर अवे का मतलब होता है छंट जाना, छंट, क्लियर साफ, अवे दूर, दूर तक साफ, मतलब कि छंट जाना। तो द क्लाउड्स हैव क्लियर्ड अवे, यानी कि बादल छंट चुके हैं। द क्लाउड्स हैव क्लियर्ड अवे, क्लियर अवे यानी छंट जाना, साफ हो जाना। क्लियर ऑफ या गेट रिड ऑफ, क्लियर ऑफ या गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। जैसे आई क्लियर्ड हिम ऑफ, मैंने उसे छुटकारा पा लिया। कोई परेशान करता है उसे आप ये के भी कह सकते हैं, आई गॉट रिड ऑफ हिम, मैंने उसे छुटकारा पा लिया, आई क्लियर्ड हिम ऑफ, इस तरह से। कैच ऑन का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, समझना। कोई कहता है ना सॉरी आई कुडंट कैच ऑन, सॉरी मैं समझ नहीं पाया। कैच ऑन का मतलब होता है समझना। अच्छा, अब देखते हैं कम, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स कम से जुड़ी हुई। कम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो कम अक्रोश, कम अक्रोश का मतलब होता है संयोगवश मिलना, मीट सडनली या मीट एक्सीडेंटली। सडनली अचानक से बाजार में जा रहे हैं, कोई मिलता है अपन को, तो कम अक्रोश का प्रयोग करते हैं। कम अक्रोश के इसके साथ इसके लिए एक और वर्ड भी है, वो है रन इनटू। रन इनटू, मीट इनटू। तो रन इनटू का मतलब होता है संयोगवश मिलना, दोनों के लिए यूज है। तो आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड इन द मार्केट यस्टरडे, कल मुझे मेरे बाजार में एक जो है ओल्ड फ्रेंड मेरे को मिला। तो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस यानी संयोगवश मिलना, ऐसे। या फिर आई रैन इनटू माय ओल्ड फ्रेंड्स, ऐसे भी हो सकता है। अच्छा, कम अबाउट यानी घटित होना, हैपन। कम अबाउट यानी घटित होना। जैसे हाउ डिड ऑल दिस कम अबाउट, ये सब कैसे हुआ? हाउ डिड ऑल दिस कम अबाउट। कम अबाउट का मतलब कम होना, अबाउट इन बारे में, किसके बारे में, यानी कि घटित होना। कम अबाउट यानी हैपन, घटित होना। कम फॉरवर्ड, कम फॉरवर्ड यानी आगे आना, मदद के लिए। तो ही केम फॉरवर्ड एज ए कैंडिडेट, वे एक कैंडिडेट के रूप में आगे आया। या नो वन केम फॉरवर्ड टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आया। तो कम आना, फॉरवर्ड आगे आना, मतलब कि खुद को प्रस्तुत करना है, मदद करना। कम ऑफ यानी बिलोंग, कम ऑफ, कम आना, ऑफ यानी से। तो किसी से आता है ना, यानी कि बिलोंग टू, यानी कि किससे संबंधित है। तो मीरा कम्स ऑफ ए रिच फैमिली, मीरा एक अमीर परिवार से आती है। तो कम्स ऑफ यानी संबंध रखना, मीरा एक अमीर परिवार से संबंध रखती है। कम आउट का मतलब होता है अपीयर, बाहर निकलना। जैसे ब्रिंग आउट का मतलब पब्लिश करना होता था, इसी तरह से कम आउट का मतलब होता है बाहर निकलना, अपीयर। जैसे द रीज़न डिड नॉट कम आउट, कारण बाहर नहीं आया। क्या रीज़न था? तो कम आउट नहीं, बाहर नहीं आया। जैसे द वर्ड्स डू नॉट कम आउट ऑफ माई माउथ, शब्द मेरे मुंह से बाहर नहीं आ रहे। कम आउट यानी कम आना, आउट यानी बाहर। कम डाउन यानी रिड्यूस करना, कम करना। तो द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ कम डाउन, पेट्रोल की जो कीमत जो है वो कम डाउन हो गई है, यानी कि कम हो गई है, रिड्यूस हो गई है। कम आना, डाउन यानी नीचे। जैसे वी शुड कम डाउन या कट डाउन कह सकते हैं इसके लिए। जैसे वी शुड कट डाउन आवर एक्सपेंसेस, हमें हमारे खर्चे कम करना चाहिए। कट डाउन या कम डाउन, दोनों वर्ड यूज में हो सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं काउंट ऑन। तो काउंट ऑन का मतलब होता है भरोसा करना, बिलीव करना। जैसे आई नेवर काउंट ऑन योर हेल्प, मैं तुम्हारी मदद पे भरोसा कभी नहीं करता। तो काउंट ऑन का मतलब होता है भरोसा करना। कट से जुड़े हुए कुछ फ्रेजल वर्ब्स देखिए इंपॉर्टेंट। कट इन का मतलब इंटरप्ट करना। जैसे वी मस्ट नॉट कट इन अदर्स, हमें दूसरों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, बाधा नहीं डालनी चाहिए। कट इन यानी कि काट के अंदर आना, यानी कि बीच में बोलना। अच्छा, कट ऑफ का मतलब होता है अलग करना। जैसे ही कट ऑफ द वर्ड्स, उसने शब्द काट दिए। जैसे कट ऑफ होती है ना, जैसे कट ऑफ निकालते हैं, काट के अलग करना। अपन कैंडिडेट्स की सूची होती है, उसके अंदर कट ऑफ होती है,
कोई मतलब सेलेक्टेड कैंडिडेट वाले कर देती है। कट आउट यानी कि जो है छोड़ना। अच्छा, कट अवे है, कट अवे का मतलब है काट करके अलग कर देना, दूर ले जाना। जैसे मान लो आई कट अवे द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, मैंने पेड़ की शाखाएं काट ली, कट अवे। कट डाउन यानी कम करना, जैसे कम डाउन होता है जैसे उसी तरह से कट डाउन होता है, काट के कम करना इस तरह से। तो कट डाउन यानी कंज्यूम लेस, कम उपयोग करना। तो आई वांट टू कट डाउन माई एक्सपेंसेस, मैं अपने खर्चे कम करना चाहता हूँ। नेक्स्ट देखिए डील विद। डील विद का मतलब था संबंध रखना। आई डू नॉट डील विद हर, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, मैं उससे संबंध नहीं रखता हूँ। डील विद। डाई फॉर, डाई फॉर का मतलब होता है वॉन्ट समथिंग, कुछ चाहना। जैसे ही डाइड फॉर फूड है, वो भोजन चाहता है, वो भोजन चाहता था। डाई ऑफ का मतलब विलुप्त होना, एक्सटिंक्ट होना, विलुप्त होना। जैसे द डायनासोर्स हैव डाइड ऑफ, यानी कि डायनासोर अब खत्म हो चुके हैं। डू फॉर का मतलब होता है तबाह होना, बर्बाद होना। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजर याद रखना कि माई प्लान फॉर द प्रोजेक्ट इज़ डन फॉर, यानी कि प्रोजेक्ट के लिए मेरी योजना जो थी वो इज़ डन फॉर, यानी कि नष्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। जैसे आई एम डन फॉर, मैं बर्बाद हो गया हूँ। आई एम डन फॉर, मैं बर्बाद हो गया हूँ। डू ऑफ का मतलब अरेंज करना या रिपेयर करना, बांधना। जैसे आई डिड अप माई रूम, मैंने अपना कमरा अरेंज किया। डू अप का मतलब होता है अरेंज करना, व्यवस्थित करना। तो आई डिड अप माई रूम। अच्छा, तो फ्रेंड्स ये पार्ट 1 के अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल देखिए। ये फ्रेजल वर्ब जो है हर प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अच्छे से नोट्स बना लेना और 1 2 बार 3 बार जब तक आप लर्न नहीं करो, जब तक आपको पूरी तरह से याद नहीं हुआ है, इसको रिपीट करते रहना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आएंगे हम जो है कुछ और इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।